हेलो एवरीवन। सो वेलकम ऑल। नमस्कार सभी दोस्तों को। तो आज का ये सेकंड पार्ट वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके विषय में पाखंड सुपरस्टिशन पार्ट 1 का वीडियो आप सभी ने देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो उसका लिंक भी होगा डिस्क्रिप्शन में। तो कृपया इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और समझिएगा कि हमारे समाज में क्या क्या समस्या है और उस पर विचार कीजिए और लोगों को शिक्षित कीजिए। और ये वीडियो खासकर पढ़े लिखे वर्ग के लिए है, पढ़े लिखे लोगों के लिए है जो समझदार तो है बट फिर भी इन चीज़ों को मानते हैं और पाखंड करते हैं। ये उन लोगों के लिए है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप देख रहे हैं ये रिसेंटली हुआ था March 3, 2021 को इस साल। तमिलनाडु ड्रिवन बाय सुपरस्टिशन मैन सेट्स सन ऑन फायर। तो एक पाखंड के चलते एक आदमी ने अपने 5 साल के बेटे को अग्नि में जला दिया। तो आप सोच रहे होंगे कि उसने कुछ सोचा होगा कि ऐसे करेंगे तो मुझे कुछ प्राप्त होगा इसलिए मैं कर देता हूँ ऐसे, तो उसने कर दिया। तो भाई अगर किसी का जीवन लेके आपको कुछ मिलता है तो भाई उस बंदे का जीवन लेने के बजाय अगर आप उस अपने आप पे थोड़ा ध्यान रखते कुछ और करते तो फ़ायदा होता। तो कहीं ना कहीं ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दिखता है और लोगों को इस पे सोचना चाहिए। डिप्रेशन में आके बहुत लोग कुछ भी कर देते हैं और डिप्रेशन एक बहुत बड़ी मेंटल समस्या है हमारे देश में। सो वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन। यू कुड गेट इनटू समथिंग एल्स एंड डू things like this. So it's important that people are guided and motivated to go to doctor and consult rather than doing all these things. I mean, you're just killing a life, right? So who knows, that son could have become a great person future, we never know. Okay, so next thing we get back. Okay, so here are some of the Indian superstition which I would like to discuss and have a thoughts on it, ponder on it. Okay, just think about it. I'm not going to tell what you are supposed to do, what you are not supposed to do. I'm just going to ask you question and make you think. The whole purpose of video is to make you think rationally. What is the rationale behind all these things? Okay, so let's get started. Indian superstition and the theories behind them not to be missed. The list of features, some of the popular Indian superstition and theories behind them. So बहुत सारे पाखंड है, बहुत सारे ये कह सकते हैं सुपरस्टिशन है। क्या है वो हम ज़रा देखेंगे इस पे। From breaking mirrors to hanging lemons and chilies, India is a country of diverse culture, tradition as well as lot of superstitions. We can see them all around every day. A black cat crosses our path and like a dead statue we stop and wait for someone else to pass first. The best part about the country is that we continue to practice them even if we know nothing is going to happen. Incredible India, yes. तो पढ़े लिखे लोग जो है इन सब बातों को भी मानते हैं और ये जानते भी है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला, कोई घंटा उनका बिगाड़ने वाला नहीं है, बट फिर भी ये लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये माइंड में, एक सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया गया, फिक्स कर दिया कि नहीं भाई, तुम्हारे दादा ने किया था, परदादा ने किया था, तुम्हारे माता पिता ने भी किया था, तुम भी यही करो भाई, भले ही होता है नहीं होता है, करना है बस। ये एक मेंटल दिमाग में डाल दिया गया है। तो पढ़े लिखे लोग भी सोचे से समझे इसको कर लेते हैं। तो इधर हम देखते क्या क्या है वो। हैंगिंग लेमन एंड 7 ग्रीन चिलीज। अच्छा, मैं बहुत से घरों को देख चुका हूँ। मैं देखता हूँ कि डोर के बाहर ये लेमन डालते हैं, 7 चिलीज डालते हैं। सो देर आर सुपरस्टिशन लाइक दिस एंड देर rationale given is like it is believed in India that Lakshmi, the goddess of misfortune, can bring bad luck to the shop owners or business. Since she likes sour, pungent and hot things, shop owners in India hang lemon and 7 green chilies at their doors so that the goddess eat her favorite food, satisfy her hunger and leave without entering the shop. So ये देखते हैं कि भाई, कहते हैं रैशनल इसका ये है कि भाई लक्ष्मी आ जाएगा, जिससे कहते हैं अमंगल और अमंगलकारी जो होते हैं, मिसफॉर्चून, उसकी देवी है। तो
ये अक्सर बिजनेस शॉप में होता है, बट मैंने बिजनेस शॉप्स के अलावा बहुत सारे घरों में भी देखा है। तो ये कॉमन चीज़ है। और ये क्यों हो रहा है और क्या मानते हैं? तो ये मानते हैं कि भाई जो देवी है वो अगर आती है तो इसको खा के संतुष्ट हो जाती है, और वो इससे संतुष्ट होकर वो नाराज़ नहीं होती और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उनको ये पंजेंट शोर, ये हॉट थिंग्स सुने बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरा एक सवाल ये है कि भाई हमें बताओ, हम चाइना में, जापान में, सिंगापुर में, ताइवान में और यूरोप में बहुत सारे शॉप्स हैं। इवन कह सकते हो आप अफ्रीका में बहुत सारे दुकान हैं, शॉप्स हैं। और मतलब क्या कहते हैं, इवन अमेज़ॉन जो है जेफ बेजोस का, वो तो अपना ऑनलाइन शॉप चला रहा है भाई। तो भाई इतने सारे शॉप्स है, वॉलमार्ट है, बिग बाज़ार है, बहुत सारे बड़े बड़े शॉप्स है दुनिया भर में, स्पार है हाइपर मार्केट का। तो दुनिया में, यूरोप में या बड़े बड़े देशों में जो शॉप्स लगाए गए हैं वहाँ पर तो कोई ये लेमन और ग्रीन चिलीज तो नहीं लगा था, फिर भी वो लोग प्रॉस्पर कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं। हेल्थ और फार्मेसी का तो पूछिए मत, कि भाई वहाँ पर तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है अभी। तो ये लोग तो इस्तेमाल नहीं करे फिर भी प्रॉफिट कर रहे हैं भाई। या तो लक्ष्मी जो है उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर वो जो है ही नहीं, हमारी सिर्फ कल्पना है। तो ज़रा सोचिएगा इस पे। If a black cat crosses your path, it's a bad omen. Just because they are black cats? No, not just in India, but there's popular belief in West too. Oh, okay. तो वेस्ट में भी है, चलो मैं अमेरिका के जो ऑडियंस है मैं उनको भी संबोधित कर देता हूँ। सो अमेरिकन फोक्स, वेस्टर्न फोक्स, प्लीज लिसन टू दिस वीडियो. I gonna translate it in English, so hope you understand. The origin of this superstition has come from the Egyptians who believed that black cats were evil creatures and they bring bad luck. In India, black color is generally associated with the Lord Shani. So, if an American is not able to understand, it's Saturn. Shani means Saturn. So, hope you understood. Okay, so it is said that if a black cat crosses your path, then you should let somebody else pass before you do. This way, the first person will have all the bad luck and you won't have. I mean, this is kind of funny. तो इंडिया के लोगों के लिए मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। इंडिया के इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, दोनों समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो भाई क्या है, काली बिल्ली जो है ना पास करती है तो भाई ये अपशगुन माना जाता है। ये हालांकि सिर्फ इंडिया में भी नहीं है, पूर्वी देशों में भी है, जैसा आर्टिकल कहता है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, कितने लोगों को आपने मरते हुए देखा, कुछ दुर्घटना घटते हुए देखा, कि भाई काला बिल्ली आता गया और आप चलते गए, दुर्घटना हो गया। ऐसे कितने डेटा है भाई, डेटा उठा के बता दो भाई, मान लेंगे सचमुच ऐसा होता है। और ये जो बिलीफ है मिस्र से आया है भाई। मतलब मिस्र के लोग मानते थे कि काली बिल्ली अपशगुन है और वो कुछ दुर्घटना लाएगी, कुछ बुरा कर देगी आपके लिए। तो ये उनका मान्यता था। अब इंडिया में ये काला रंग जो है वो शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव जो है वो नवग्रहों में से एक ग्रह है, सूर्य पुत्र शनिदेव जिसे कहते हैं। तो बहुत लोग तो चलिए, ये तो दूर की बात, बहुत लोग तो साढ़े साथी से भी डरते हैं, ढैया से भी डरते हैं भाई। तो ये उससे जुड़ा है। इट इज सेड दैट इफ ए ब्लैक कैट, तो कहा जाता है कि काली बिल्ली अगर पथ को काटती है तो आपको रुक जाना है और किसी और को जाना चाहिए। इससे क्या होगा, जो आगे जाएगा पहला ना, उसका बैड लक जो है उसके पास चला जाएगा और आप बच जाएंगे। मतलब आप इसका डेटा उठा के दीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं। ऐसे कितने लोगों के साथ होता है भाई। मैं तो बहुत रोड क्रॉस करता हूँ, जाता हूँ। मम्मी पापा तो मानते होंगे, बट मेरे को तो नहीं पता भाई ऐसा कुछ दुर्घटना घटती है, बट फिर भी लोग मानते हैं इसको, पढ़े लिखे लोग भी मानते हैं। अब वेस्ट के लोग तो पढ़े लिखे फिर भी मानते हैं, तो भाई ये उनकी बेवकूफ़ी है। सो वेस्टर्न फोक्स दैट शोज देयर इज सम obscurantism in you as well, so it's time that you enlighten yourself even more. Okay, breaking mirror brings bad luck. Okay, it is said that in earlier times mirror used to be very expensive but brittle.
To avoid the negligence, ancient people from Rome started preaching that breaking mirror will bring you 7 years of bad. Why 7 years? This is because Roman believe that it takes 7 years for a life renew itself. So the image of a person who does not have a good health will break the mirror, and after 7 years his life will renew itself and he'll be in good health. तो भाई इंडिया के लोग क्यों मानते हैं इस चीज को? ये तो रोम का बिलीफ है। रोम के बिलीफ को क्यों मानते हो कि भाई अगर कांच का शीशा टूट जाए तो दुर्घटना टूट पड़ेगी, तुम पर आसमान टूट पड़ेगा, कोई अपशगुन हो जाएगा, तुम्हारे घर का सत्यानाश हो जाएगा। ये तो रोम का बिलीफ है, तुम क्यों बिलीव कर रहे हो इसको? भारत के वासियों को तो बिलीव नहीं करना चाहिए, जबकि ये तो रोम का है। ठीक है, अब आजकल तो वहाँ पे शायद इसको कोई बिलीव नहीं करता, बट अगर इंडिया में कोई करता है तो भाई मैं रिमाइंड कर रहा हूँ कि इंडिया का तो बिलीफ नहीं है भाई। तो आप खुद सोचिए कि भाई 7 साल है, 7 साल लगेंगे रिन्यू होने में आफ्टर लाइफ। तो ये तो रोम का कॉन्सेप्ट है, यहाँ का तो है नहीं। तो भाई बंद कीजिए इस बिलीफ को मानना। सो प्लीज स्टॉप इट, इट्स नॉट एन इंडियन बिलीफ, सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड। Twitching of the eye is inauspicious. Okay. The superstition is different in different cultures. It is considered good luck in some cultures and bad in some other. It differs according to gender as well. Since it is related to eyes, there are many scientific reasons behind twitching of the eyes. Eye twitching could be due to stress, alcohol, tiredness, allergy, strain, or just dry eyes. तो सवाल यह है कि भाई आप ट्विचिंग करते हो तो भाई कभी कभी तो धूल भी आ जाता है, आपके डस्ट भी आ जाता है आंखों में और खुजली होने लगता है। तो क्या ट्विचिंग करना बंद कर दोगे क्या? विल यू स्टॉप ट्विचिंग? डस्ट माइट ऑल्सो एंटर, might have like a little bit of itching, so will you stop doing that? No, right? So again, this is just superstition. I don't think people believe this seriously, but in case people believe, educated folks, if they believe, then they need to rethink. I mean, it has nothing to do with something might happen to you. There is nothing like that, okay? If you're feeling itchy, you just twitch, nothing else, nothing wrong with it, okay? I mean, this is COVID time, so don't do it, but rest of the time I'm just telling. Removing evil eye, nazar utarna. Okay, this is very, very common, folks. I mean, personally speaking, this is, I think, happens in most of the family, whether educated or uneducated. तो ये जो है नज़र उतारना, ये हर परिवार में होता है, लगभग पढ़े लिखे लोगों में और अनपढ़ लोगों में, दोनों में होता है। तो इस पे बहुत बड़ी विषय की चर्चा है। तो वास्तव में क्या है? पुटिंग ए लिटिल डॉट ऑफ कोल ऑन द साइड ऑफ चाइल्ड फॉर इट इज वेरी कॉमन इन इंडिया। द प्रैक्टिस इज कॉल्ड नज़र उतारना. It is done to protect the little child from any evil eyes and prevent anyone from putting a negative vibe over the child. The evil eye can cause severe damage to whom it turns. It is said that putting a black spot on the child's forehead will make child look ugly to evil powers and hence the kid will stay protected. तो भाई साहब, बहुत सारे जो बच्चे हैं दुनिया देश में, क्या वो खेलते खेलते कभी कभी रोड एक्सीडेंट में नहीं मर जाते हैं? कभी कभी क्या वो जो है क्या बोलते हैं, सांप नहीं काट लेता? क्या उनको कभी कुछ बीमारी नहीं होती? ठीक है, तो जब जिन बच्चों का ऐसा होता है, क्या उनको वो काला डॉट नहीं लगाया गया था? लगाया गया था तो फिर क्यों हो गया भाई? तो इसका दो ही मतलब बनता है, या तो ईविल आई है ही नहीं, और ईविल आई है तो भाई उससे घंटा फर्क पड़ता है कि भाई तुम काला जो नॉल है वो लगाते हो नहीं लगाते हो भाई। तो आप खुद सोच लीजिए कि क्या करना है। कुछ बच्चे तो मैंने ऐसे भी सुने हैं कि भाई जेनेटिक बीमारियां होती है, उनको भी लगाया जाता है, पर जेनेटिक बीमारी ख़त्म थोड़ी हो जाता है। तो फिर तो ऐसे भी बच्चे हैं। कुछ बच्चे को तो भाई रेयर बीमारियां होती है, ऐसी बीमारियां जैसे आप पाँव में देखे होंगे कि बचपन से ही बुढ़ापे दिखने लगते हैं। तो क्या उनको नज़र उतारना नहीं किया गया था? उनको कौन सी नज़र लगी थी भाई? हाँ, तो यहाँ पे ये थियरी पूरी तरह गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा बकवास है।
इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप कोई लाल डॉट की ज़रूरत नहीं है। आप बस बच्चे के सेहत पर ध्यान ज़्यादा दे तो अच्छा होगा। बच्चे का अगर सेहत अच्छा होगा और उसका मतलब इलाज अच्छा होगा, अगर कोई बीमारी होगी जेनेटिक की तो वो ठीक होगा। और सेहत का तो मैं कहूँगा कि आप जो है सुपर इम्यूनिटी नाम का एक बुक है डॉक्टर एरिक फ्यूरमैन का, आप वो ज़रूर पढ़िए, बहुत अच्छा बुक है। और साथ में उसे माँ का दूध अच्छा पिलाइए बच्चे को, तो सेहतमंद रहेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी उसकी। तो मैं यही कह सकता हूँ, जस्ट टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। एडिंग 1 रुपी टू ए गिफ्ट सम, ओके। सो ये अक्सर शादियों में होता है। चलिए देखते हैं क्या है। ऑन वेडिंग्स एंड स्पेशल ओकेजन्स इंडियंस जनरली लाइक टू गिफ्ट money, and it won't be 100 or 1000 but 101 and 1001. We add 1 rupee coin to entire sum. It is considered a blessing, love and luck, but the main reason to add that extra coin is to make the entire sum an odd number and it will be indivisible. It is good for the married couple. If we don't add 1 rupee coin, the sum will end in a zero, which means the end. मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि भाई ज़ीरो होगा तो एंड होगा, बट ज़ीरो है तभी तो भाई आपका सब कुछ चलता है। अगर मैं कहूँ बाइनरी में 1 है और 0 है, अब 0 को एंड मान के 0 को हटा दो, भाई कंप्यूटर क्या काम करेगा, मेमोरी क्या काम करेगा भाई। तो 0 है तो एंड, आई डोंट थिंक 0 इज़ एंड इन इटसेल्फ। 0 है तो चलो वैल्यू है आपका कुछ ना कुछ, इसका मतलब अगर आप 100 दे रहे हो, 1000 दे रहे हो, तो वैल्यू है उसका। 0 है तभी वैल्यू है उसमें। तो सोच के देखिए भाई, मैथमेटिक लॉजिक आप लगाइए इधर। ओके, अगर आप डिविजिबल की बात कर रहे हैं तो शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है, वो अपने कमाई और उसके मेहनत पे करेंगे तो उनका अच्छा चलेगा परिवार। अगेन ये बस मान्यता है और कुछ नहीं है। आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड। डू नॉट स्वीप आफ्टर सनसेट, ओके। तो ये भी एक खास बिलीफ है, तो इस पे चर्चा है। आप घर का सफाई नहीं कर सकते आफ्टर सनसेट, ओके। गॉडेस लक्ष्मी विल वॉक आउट ऑफ योर हाउस इफ यू स्वीप your place after sunset. In a country where we pray to Goddess Lakshmi so that she bestows wealth on us, any idea that leads to her walking out is considered inauspicious. Why sunset? This is because it is believed that Goddess generally pays a visit after sunset. So if you sweep your place after sunset, she won't come in. Okay, so यहाँ पे खुद लिखा है, ये मानते हैं कि जो देवी है वो शाम को ही आती है आफ्टर सनसेट, और सनसेट के बाद अगर आप सफाई करते हो तो वो नहीं आएंगी। तो भाई सवाल ये है कि भाई आपको कैसे पता है कि देवी जो है सनसेट के बाद ही आती है, सनसेट से पहले नहीं आती है? आज तक तो हमने फोटो और मूर्ति के अलावा तो देवी को कहीं नहीं देखा, उसके अलावा कहीं नहीं देखा है उसका रिप्रेजेंटेशन हमने। तो भाई प्रत्यक्ष कहाँ देखा है कि वो आ रही है और आप सफाई कर रहे हो घर की और वो नाराज़ होकर चली गई? मैं तो एक और रीजनिंग देता हूँ कि सफाई सनसेट के बाद करना बुरी बात नहीं है। क्यों है? क्योंकि सनसेट के बाद अकॉर्डिंग टू जैन्स, जो जैन मानते हैं सनसेट के बाद जर्म्स बढ़ते भी है, जर्म्स भी बढ़ते हैं। डे टाइम में उतने नहीं है जितने सनसेट में। तो भाई सनसेट में सफाई करना कोई बुरी बात नहीं है, कर सकते हो, क्योंकि जर्म्स तो उस समय भी होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है। अगेन आप मान रहे हो कि शायद वो आएंगे, और अगर नहीं आई तो आप ये मानेंगे कि भाई अगर हम सफाई करेंगे तो ये घर छोड़ के चले जाएंगे। तो भाई बिल गेट्स का जो मैंशन है वो इतना बड़ा है, उसके घर तो 24/7 सफाई कहीं ना कहीं होती रहती है, अलग अलग टाइम जोन्स पे, अलग अलग जगह पे, और अपने मैंशन में शाम को भी करवाता है और सुबह भी करवाता है। तो भाई मेरे को बताओ, बिल गेट्स क्या गरीब हो गया, ख़त्म हो गया, उसका बिजनेस नहीं हुआ? और अभी मैं बताऊं इंडिया में तो बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस चलाते हैं बड़े बड़े। तो क्या वो अपना मैंशन जो है
सुबह और शाम को देखकर सफाई करते हैं, शाम को नहीं करवाते, बहुत लोग करवाते हैं। तो क्या वो लोग सब गरीब हो गए? सोच के देखिए। Okay, don't go near a people tree in the night. People is one of the tree the ghosts like to hover around, and if you sleep around a people tree at night, the ghost will kick you. Do you know that plants and living beings keep a balance in nature? In the morning, when the photosynthesis is occurring in them, they absorb carbon dioxide, change it into energy, and give out oxygen in the air, which we breathe in. But in the night, the opposite reaction occurs. At night, plants exhale carbon dioxide while there is a lack of sunlight. Animals sleep under trees all the time. Why don't we see all of them dead next morning? बहुत अच्छा सवाल है। तो इधर आर्टिकल तो खुद कह रहे कि भाई, कुछ लोग कहते हैं कि पीपल ट्री के पीछे जो बैठा हुआ है एक भूत है, एक प्रेत है, ठीक है। अगर आप उसके नीचे सोओगे तो वो आपको धक्के मार के भगा देगा। और साइंस का उठा के अगर कोई रेफरेंस देता है तो भाई वो कहता है दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन को देता है, शाम को वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तो आप सोगे तो मर जाओगे। तो भाई जानवर जो है, सांप भी है, भेड़िया भी है, कुत्ता भी है, गाय भी है, बहुत सारा जानवर है सोता है उसके नीचे। तो क्या वो सब मर गए? हाँ, अगले दिन? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। तो क्या किसी ने आज तक किसी भूत प्रेत पिशाच या आत्मा उत्मा को देखा है जो आपको आके कहे कि भाई आप यहाँ सो नहीं सकते, आप यहाँ बैठ नहीं सकते, हाँ, रात को? नहीं कहा। तो फिर ये बकवास क्यों भाई? ज़रा सोचिए। Why this thinking? Huh? Have you seen any ghost that kicks us out? No. So why should people believe this? Why don't people question these type of beliefs? Again, just a matter of thinking. So this was all about the video, and this was all about it. The second part of the video, superstition and pakhand, as you like to call it, which is prevalent in our society, and this is especially for the educated class, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों के लिए है, उनके लिए विचार करने योग्य है ये, तो उनको सोचना चाहिए। तो all the best, and as I said, just take care of yourself and let's have a happy living. Bye.